दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद और धनुष अड्डा पर आज बात होगी मेयर महाभारत की। क्या बीजेपी को एक के बाद एक कई नगर निगमों में इस बार खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पिछली बार 2018 में जहां बीजेपी आसानी से चुनाव जीत गई थी, क्या इस बार उसे कड़ी टक्कर, बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? कहीं कांग्रेस, कहीं निर्दलीय, कहीं उसके खुद बागी उसके लिए संकट पैदा कर रहे हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र या विजन डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो निकाय चुनाव को लेकर भी जारी कर दिया है, लेकिन जिस अंदाज में ऋषिकेश में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस के बागी हैं दिनेश चंद मास्टर जी, क्या वो बीजेपी को, क्योंकि 2018 में बीजेपी बहुत आसानी से बड़े कंफर्टेबल वोटों के साथ ऋषिकेश का मेयर का चुनाव जीतती है, लेकिन क्या इस बार बीजेपी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस से ज्यादा? क्या बीजेपी को निर्दलीय दिनेश चंद मास्टर जी से खतरा है? उसके बाद क्या रुड़की में बीजेपी मजबूत कैंडिडेट नहीं दे पाई, या फिर इस बार काशीपुर में कांग्रेस वो करने जा रही है जो राज्य निर्माण के बाद से वो आज तक नहीं कर पाई? और पिथौरागढ़ में जिस अंदाज में मयूख महर वर्सेस करण माहरा की जंग है, वो बीजेपी के लिए क्या संभावनाएं लेकर आई है? और हल्द्वानी में किस तरह से उलझी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस बीजेपी, सब पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई ऋषिकेश की नजर आ रही है। ऋषिकेश नगर निगम में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारने के बाद, जिस तरह दिनेश चंद मास्टर जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, पहाड़ मूल के प्रत्याशी के तौर पर वो जिस तरह से कैंपेनिंग को डिजाइन कर रहे हैं, और उनके समर्थन में जिस तरह से बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान से लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी भी उनके लिए एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि ये बीजेपी के शंभू पासवान के लिए बड़ा खतरा है? क्योंकि अनीता ममगई बहुत आसानी से अच्छे अंतर से 2018 का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर जीत पाई थी। ये वही ऋषिकेश नगर निगम है। ऋषिकेश विधानसभा में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी कितना मजबूत है, इसकी बानगी इसी से समझ में आती है कि वहां जो बीजेपी और कांग्रेस के भीतर जो वोटों का अंतर था, वो समझिए कि कांग्रेस कैंडिडेट महज 15,000 वोट पर लोकसभा चुनाव में सिमटता है, तो बीजेपी कैंडिडेट को यहां से करीब 67,000 वोट मिलते हैं। कितना मजबूत ऋषिकेश का जो बीजेपी का गढ़ है। तो क्या इस बार जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, और ये लगातार कहा जा रहा है कि शंभू पासवान बाहरी प्रत्याशी हैं, उनको यहाँ टिकट दिया गया, पहाड़ मूल के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद दिनेश चंद मास्टर जी बगावत करके लड़ते हैं और उनके समर्थन में एक बड़ा वर्ग खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या वो बीजेपी की संभावनाओं को चुनौती देने वाली सिचुएशन बन रही है? लेकिन जो राजनीतिक जानकार है वो मानते हैं कि ऋषिकेश में बहुत बड़ा बीजेपी का अपना कैडर वोट बैंक है, और पिछले चुनाव लगातार चुनाव दर चुनाव जिस अंदाज में बीजेपी यहां से, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव, वो बड़ी लीड लेकर के यहां से निकली है। तो क्या समझा जाए कि इस मिथक को इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दिनेश चंद मास्टर जी तोड़ने वाले हैं? इसको लेकर के बीजेपी कॉरिडोर्स में भी मंथन है। हालांकि कुछ बीजेपी के जो दिग्गज जानकार मानते हैं कि बीजेपी को निर्दलीय प्रत्याशी से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, वो कांग्रेस से टूट कर आए हैं और उनकी लड़ाई कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ ही रहनी है, दूसरे तीसरे नंबर की रहनी है। ऐसा दावा कुछ बीजेपी के दिग्गज नेता भी कर रहे हैं। लेकिन कहां कहां बीजेपी फंसी हुई, उससे पहले जिन सीटों पर बीजेपी खुद को कंफर्टेबल मान रही है और जिन सीटों पर कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है, अगर उनको अगर देखें, देहरादून से जहां से हम बात कर रहे हैं वहां से अगर हम शुरू करें, तो देहरादून में वीरेंद्र पोखरियाल वर्सेस सौरभ थपलियाल की बैटल में अपने तरीके से भले कांग्रेस से दावा कर रहे हो उसने बहुत अच्छे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेसी कॉरिडोर से ये जानकारी भी निकल के आ रही है कि जो देहरादून जिले के सबसे बड़े नेता प्रीतम सिंह हैं, वो बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। तो क्या इसकी कीमत वीरेंद्र पोखरियाल को चुकानी पड़ सकती है? उनके मुकाबले दोनों, क्योंकि डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र राजनीति से निकले हुए चेहरे हैं, सौरभ थपलियाल को लेकर के बीजेपी कैडर्स में एक जोश देखा जा रहा है, तो इसका फायदा बीजेपी को, सौरभ थपलियाल को मिलने वाला है। आप जानते हैं पिछले 4 चुनाव में
राज्य बनने के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस को जरूर जीत मिली, उसके बाद से लगातार 3 नगर निकाय की जो बैटल है, नगर निगम की जो बैटल है, वो बीजेपी यहां से जीतती आई है। 2 बार विनोद चमोली, 1 बार सुनील निन्याल गामा। तो क्या इस बार सौरभ थपलियाल वही इतिहास फिर से दोहराने वाले हैं? लेकिन ये कांग्रेस के भीतर जरूर चर्चा है कि वीरेंद्र पोखरियाल, प्रीतम सिंह जैसे नेताओं को अपने साथ मजबूती से नहीं लेकर चल पा रहे हैं। ये उनके लिए एक तरह से चुनौती हो सकती है। अगर ऋषिकेश की बात हमने पहले कर ली, वहां बीजेपी के जानकार जरूर मानते हैं कि चाहे जितना जोर दिनेश चंद मास्टर जी के लिए लगाया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ऋषिकेश में खुद को बहुत कंफर्टेबल पा रही है, क्योंकि वो मानती है कि वहां कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं बचा हुआ है। अगर हरिद्वार की बात करें तो वहां भी बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के मुकाबले देखें तो मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस अंदाज में किरण जसल के साथ खड़े, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वहां बीजेपी खुद को बहुत ही जीत को लेकर के बहुत कंफर्टेबल, बहुत आश्वस्त महसूस कर रही है। लेकिन रुड़की में जरूर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के बागी वहां से यशपाल राणा चुनावी ताल ठोक रहे, उनकी पत्नी चुनावी ताल ठोक रही श्रेष्ठा राणा। और जिस तरह से पूजा गुप्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि वहां मुकाबला कहीं ऐसा ना हो कि निर्दलीय वर्सेस कांग्रेस ना हो जाए। बीजेपी कैंडिडेट को लेकर के पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट आरक्षण की संकट के चलते उस तरह से बीजेपी वहां नहीं दे पाई है। तो रुड़की में माना जा रहा है कि वहां निर्दलीय और कांग्रेस को ज्यादा एक तरह से एज दिखाया जा रहा है, उनके मुकाबले बीजेपी को उतना एज नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन बीजेपी एक तरह से चुनावी मशीनरी है, वो आखिरी दौर में किस तरह वापसी कर सकती है, इस पर नजर जरूर रहने वाली। लेकिन कोटद्वार भी एक ऐसा नगर निगम है जो पिछली बार नगर निगम बनते ही वहां कांग्रेस चुनाव जीतती है, सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी वहां से पहली मेयर बनती है। लेकिन इस बार वहां के हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह रंजना रावत को टिकट दिया गया, ऐसा माना जा रहा है कि करण माला रंजीत रावत की चली है यहां पर रंजना को टिकट दिलाने में, और सुरेंद्र सिंह नेगी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उनका दूसरा चेहरा था, वो किसी और पर दाव लगाना चाह रहे थे। ये बड़ी वजह है कि सुरेंद्र सिंह नेगी को बताया जा रहा है कि वो नाराज हैं और वो कहीं कैंपेन में उस अंदाज में नजर भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि वहां बीजेपी को भी बगावत की चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। पिछली बार यही वजह रही थी, बगावत के चलते बीजेपी तीसरे पायदान पर चली गई थी। लेकिन इस बार कोटद्वार को लेकर के जो बीजेपी के रणनीतिकार है वो मानते हैं कि कांग्रेस के भीतर के झगड़े का उसे फायदा मिलेगा, और इस बार कोटद्वार में बीजेपी अपना मेयर बनाने जा रहे शरण सिंह रावत के रूप में, ऐसा बीजेपी का रणनीतिकार मान के चल रहे हैं। लेकिन जब हम गढ़वाल की बात करते हैं, श्रीनगर जो पहली बार नगर निगम बना, वहां धन सिंह रावत की साख सियासी प्रतिष्ठा दाव पर है, क्योंकि वहां उनका मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी गणेश गोदियाल से। ऐसा माना जा रहा है कि जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने मीरा रावत जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हैं उन पर भरोसा जताया है, बीजेपी को वहां जिस अंदाज में, क्योंकि कांग्रेस छोड़ करके लोकसभा चुनाव से पहले पूनम तिवाड़ी जो नगर पालिका अध्यक्ष थी वो बीजेपी में चली जाती है, टिकट अब उनको मिलता नहीं। आशा उपाध्याय को टिकट मिल जाता है जो आखिरी समय में बीजेपी ज्वाइन करती हैं। उसके बाद पूनम तिवाड़ी निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रही हैं। उसका कितना नुकसान कांग्रेस को होगा, कितना बीजेपी को होगा, देखना दिलचस्प होगा। उसके अलावा जिस तरह से लखपत भंडारी हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे वहां जिले की राजनीति में, उनकी पत्नी जिस तरह से आरती भंडारी चुनावी ताल ठोक रही है, इसका कितना बड़ा खामियाजा बीजेपी को हो सकता है, इसको लेकर के बीजेपी के भीतर बहुत ज्यादा चर्चा है। बीजेपी के जानकार मानते हैं कि उसे रुड़की के साथ साथ श्रीनगर में भी दिक्कतों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा हो। किस तरह से चुनावी लड़ाई में वापसी करती है, किस तरह अपना बढ़त बनाती है, लेकिन फिलहाल श्रीनगर को माना जा रहा है कि वहां बीजेपी फाइट में है, उसे अच्छी खासी चुनौती अपने बागियों के चलते मिल रही है। वहां पर इस वक्त अगर आज की बात करें तो एडवांटेज वहां कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप कुमाऊं की बात करेंगे, जिस तरीके से हल्द्वानी को लेकर के, टिकट को लेकर गजराज बिष्ट पहले ओबीसी के चेहरे के तौर पर, फिर सीट सामान्य होती है, बावजूद इसके वो टिकट पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जिस तरह से ललित जोशी ललदा राज्य आंदोलनकारी छात्र राजनीति से निकले हुए चेहरे पर जो कांग्रेस ने दाव लगाया, सबसे बड़ी बात यह कि हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेती है। वहां यशपाल आर्य से लेकर के सुमित हृदय जो स्थानीय विधायक है, यानी वहां कांग्रेस यूनाइटेड नजर आ रही है। यही वजह है कि हल्द्वानी की सीट पर भी इस बार
तगड़ा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के भीतर, ललित जोशी वर्सेस गजराज बिष्ट के भीतर देखा जा रहा है। और बीजेपी के रणनीतिकारों की भी, कांग्रेस के रणनीतिकारों की भी नजर हल्द्वानी की इस महत्वपूर्ण नगर निगम की सीट पर है, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन काशीपुर में इस बार कांग्रेस ने संदीप सहगल पर दाव लगा करके बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बीजेपी के रणनीतिकार फिलहाल मानते हैं कि दीपक बाली पर जो बीजेपी ने दाव लगाया है वो अभी वहां से एक तरह से सहगल के मुकाबले बाली पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहां भी कांग्रेस यूनाइटेड होकर के कोशिश कर रही है। बीएसपी के कैंडिडेट कितना कांग्रेस को डैमेज कर पाते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर के काशीपुर में आज तक राज्य बनने के बाद से एक बार भी कांग्रेस वहां चुनावी जीत हासिल नहीं कर पाई है। एक जमाने में बाबा का, वहां केसी सिंह बाबा का दबदबा जरूर आता, लेकिन अब क्या वहां कांग्रेस उलटफेर करने वाली है इस नगर निगम की लड़ाई में, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन रुद्रपुर को लेकर के जिस तरह कांग्रेस में राजकुमार ठुकराल को लाने की कोशिशें हुई वो कामयाब नहीं हो पाती। मीना शर्मा का ऑडियो प्रकरण हो या पुराने समय की जो बदजुबानी रही हो राजकुमार ठुकराल की, वो इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट विकास शर्मा का सपोर्ट भी खुल करके कर रहे हैं। लेकिन वहां मोहनलाल खेड़ा को लेकर के शुरू में ऐसा कहा जा रहा था कि वो तिलक राज बेहड़ जो वहां के सबसे कद्दावर नेता तराई के माने जाते हैं, कि इच्छा से विधायक, वो समर्थन करते नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाद में कुछ उनके बीच में समझौता, सुलह सफाई करवाई गई, उसके बाद थोड़ा उनका समर्थन मिला है। लेकिन मोटे तौर पर वहां बीजेपी अपने आप को आश्वस्त मान रही को बहुत मजबूती से रुद्रपुर की चुनावी लड़ाई को, नगर निगम की लड़ाई को लड़ती हुई दिखाई दे रही। लेकिन कांग्रेस के सामने असल चुनौती यह है कि वो जो दो पहाड़ के जो नगर निगम थे, जो पहली बार नगर निगम बने थे, वहां पहली बार वो अपने मेयर बना सकती थी। चाहे अल्मोड़ा की बात करें या फिर पिथौरागढ़ के, अल्मोड़ा में आप जानते हैं कांग्रेस को अपना कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाया। इसके बाद वो भैरव गोस्वामी जो बीजेपी से बगावत करके आते हैं, जो बीजेपी में टिकट के दावेदार थे, लेकिन वहां अजय वर्मा को टिकट मिलने के बाद जिस तरह से भैरव गोस्वामी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा, उसके बाद बिट्टू कर्नाटक से लेकर कुछ नेताओं की नाराजगी रही, कुछ को मान मनोबल कर लिया गया। लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी के नेता जो शुरू में मान रहे थे, जब चुनावी बिसात बिछने लगी तब वो अल्मोड़ा में खुद को कमजोर मान रहे थे, क्योंकि वहां से लगातार नगर पालिका में कांग्रेस जीतती आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह कांग्रेस के भीतर वहां सिर फुटबल देखने को मिली, और कुछ तबकों में मनोज तिवारी को लेकर के जो स्थानीय विधायक कांग्रेस को, उनको लेकर जो नाराजगी, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब बीजेपी खुद को अल्मोड़ा की लड़ाई में कांग्रेस के मुकाबले एडवांटेज अपने साथ लेकर के चल रही है। उसको लगता है कि जो संघ की छवि के और जो बीजेपी कैडर के जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं, उनके मुकाबले जो बीजेपी से जाकर के कांग्रेस के सिंबल पर भैरव गोस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कांग्रेस के भीतर से भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन असल जो लड़ाई है कुमाऊं की अगर बात करें, सीमांत जिले पिथौरागढ़ को लेकर के, पहली बार पिथौरागढ़ नगर निगम बना है, पहला मेयर बनने को लेकर के इस महिला सीट पर जिस अंदाज में कांग्रेस के ताकतवर विधायक मयूख महर ने बगावत की और मोनिका महर के तौर पर अपने खुद के कैंडिडेट को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया, उसके बाद जिस अंदाज में अंजू लुंठी के कैंपेन में जब करण माहरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उतरते हैं, दोनों में जिस तरह का वॉक युद्ध चलता है, उसके बाद लोगों ने कहा कि ऐसी लड़ाई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो परस्पर नेताओं के बीच भी देखने को नहीं मिल रही। जिस अंदाज में करण माहरा ने मयूख महर को चुनौती दी है, या फिर मयूख महर ने जिस अंदाज में पलटवार किया, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि बहुत समय तक अब शायद मयूख महर इस तरह के हालात में शायद ही कांग्रेस में टिके। हालांकि उनको लेकर के करण माहरा ने कहा है कि उन पर राष्ट्रीय नेतृत्व यानी एआईसीसी के स्तर पर कार्रवाई होगी, जबकि कुछ जानकार मानते हैं कि पीसीसी के स्तर पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। शायद उस चीजों को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिथौरागढ़ में जहां कांग्रेस को शुरू में एडवांटेज बताया जा रहा था, जब माहरा वर्सेस महर की लड़ाई होगी, उसके बाद अब वहां भी एडवांटेज बीजेपी के पक्ष में देखा जा रहा है। हालांकि वहां बीजेपी के रेबल भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बागी कितना नुकसान कांग्रेस को करेंगे, कितना बीजेपी को करेंगे। अमूमन बीजेपी का अपना कैडर है, वो बहुत कम बार ही बगावत यानी करने वाले किसी बागी चेहरे के साथ जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के पिथौरागढ़ में जहाँ एडवांटेज शुरू में कांग्रेस को बताया जा रहा था, वहां मयूख महर वर्सेस करण माहरा की लड़ाई ने कांग्रेस के लिए एक जो बड़ा मौका था पिथौरागढ़ को, 2018 में जब निकाय चुनाव हुए तो पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस के इससे कुछ भी नहीं आया था। इस बार माना जा रहा था उसे मौका मिलेगा, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष वर्सेस जो स्थानीय विधायक की लड़ाई ने, वहां लगता है कि कांग्रेस की संभावनाओं को गहरा झटका दिया है। क्या अंजू लुंठी उलटफेर करेंगी, इस पर हमारी नजर रहने वाली। लेकिन कुल मिलाकर के इसे समअप करके देखना चाहें तो बीजेपी के जो रणनीतिकार आज के दिन मानते हैं कि देहरादून, ऋषिकेश,
हरिद्वार, कोटद्वार में वो बहुत कंफर्टेबल है, उसको लगता है कि वो एडवांटेज पर है। श्रीनगर में, रुड़की में वो खुद के लिए चुनौती मान के चल रही है। जबकि कुमाऊं की बात करें तो रुद्रपुर से लेकर के उसे लगता है कि अल्मोड़ा में उसे दिक्कत नहीं है, उसे पिथौरागढ़ में अब दिक्कत नहीं है, रुद्रपुर में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मानते, हल्द्वानी में भी बीजेपी के बहुत सारे जानकार मानते हैं कि उन्हें फाइनली दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो मानते इस सीट पर फाइट होनी है। काशीपुर में बीजेपी के ज्यादातर नेता जिनसे भी हमने बात की वो मानते हैं कि काशीपुर में इस बार लड़ाई थोड़ी बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। कुल मिलाकर के होगा क्या आने वाले समय में, जब फिर हम चर्चा करेंगे क्या हफ्ते भर में किस तरह के समीकरण बदलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी को लगता है कि वो रुड़की, श्रीनगर और काशीपुर में खासी चुनौतियों का सामना कर रही है। जबकि कांग्रेस के पास जो अवसर था कि वो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी अच्छी फाइट दे सकती थी या उसको वहां पे बढ़त बना सकती थी, वहां जो पार्टी के भीतर का झगड़ा है उसने उसे खासा डैमेज किया है। ऐसा डैमेज उसको कोटद्वार में भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह प्रीतम सिंह जैसे नेता को देहरादून में अगर वीरेंद्र पोखरियाल के साथ मजबूती से खड़े नहीं देखे जा रहे हैं तो इसका नुकसान भी उनको यहाँ हो सकता है। दैनिक के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है किस नगर निगम में किस पार्टी का कैंडिडेट है वो कितना मजबूत है, और खासतौर पर निर्दलीय का कांग्रेस बीजेपी को किन किन नगर निगमों में परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार।